Now see here students, this is the topic related to the Gauss Seidel method. यहाँ पर हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे गॉस साइडल मेथड होता क्या है एंड देन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको वर्किंग रूल पता होना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम लोग वर्किंग रूल्स देखने से पहले आपको पता होना चाहिए गॉस साइडल मेथड होता क्या है। जैसे कि आपको पता होगा गॉस जैकोबी मेथड क्या होता है, जैसे कि मैंने इसके पहले लेक्चर में आपसे बात किया था गॉस जैकोबी मेथड के बारे में। तो वहां पर हम लोग ने वर्किंग रूल देखा था एंड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था गॉस जैकोबी मेथड से। सेम यहाँ पर देखिए गॉस साइडल मेथड भी सेम ही है गॉस जैकोबी मेथड के जैसे, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपका डिफरेंस रहेगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो गॉस साइडल मेथड है ये जो कि मॉडिफिकेशन किसका है, गॉस जैकोबी मेथड का। गॉस जैकोबी मेथड का मॉडिफिकेशन क्या है, आपका गॉस साइडल मेथड होता है। अब इसमें मॉडिफाई क्या किया गया है, मॉडिफाई क्या किया गया है जैसे हम लोग आगे देखेंगे वर्किंग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपसे बात करूंगा कि गॉस जैकोबी एंड गॉस साइडल में डिफरेंस क्या है। बट यहाँ पर खाली आपको ये बात याद रखना है कि गॉस साइडल मेथड क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है किसका, गॉस जैकोबी मेथड का। सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं वर्किंग रूल। देखिए वर्किंग रूल क्या होता है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये तो हम लोग ने इक्वेशन देखा था, कहाँ देखा था, गॉस जैकोबी मेथड में भी देखा था एंड गॉस एलिमिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते थे और वहां पे वर्किंग रूल लिया था तो वहां पर भी आपको ये सेम इक्वेशन आपको मिला था। तो यहाँ पर मैंने पहले से लिखा। अब नाउ यहाँ पर देखिए वर्किंग रूल ये है। अब इससे हम लोग गॉस साइडल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि गॉस जैकोबी मेथड में जैसे हम लोग ने बोला था कि a1 जो होगा वो ग्रेटर देन रहेगा, राइट है, a1 का वैल्यू ग्रेटर देन रहेगा, दैट इज b1 एंड c1 से, राइट। सिमिलरली b1 एंड c1 से, b1 एंड c1, तो यहां पर मैं लिख देता हूं b1 एंड c1। सिमिलरली आपका जो B2 रहेगा, B2 क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा, किससे ग्रेटर देन रहेगा, A2 एंड C2। A2 C2 क्या है यहाँ पर, कोएफिशिएंट है, राइट। A2 एंड C2 क्या है, कोएफिशिएंट है। सिमिलरली जो C3 ग्रेटर देन किससे रहेगा, C3 ग्रेटर देन रहेगा इन दोनों के कोएफिशिएंट से, दैट इज A3 एंड यू कैन से दिस इज द B3। तो ये आपको समझ में आया क्या है। देखिए A1 ग्रेटर देन किससे रहेगा, B1 एंड C1 के कोएफिशिएंट से ये बड़ा रहेगा। सिमिलरली B2 क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा A2 एंड C2। ग्रेटर देन किससे रहेगा, मतलब B2 का वैल्यू ज्यादा रहेगा A2 एंड C2 से। सिमिलरली C3 का वैल्यू ज्यादा रहेगा A3 एंड B3 से। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। हम लोग ये इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि आगे हम लोग इसे क्या करेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए इस इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 का फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है ये, इस इक्वेशन को हम लोग को एक्स के फॉर्म में लाना है। तो एक्स के फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर a1x इज इक्वल टू क्या करूंगा, क्योंकि a1 ग्रेटर देन है, a1 का वैल्यू ज्यादा है b1 एंड c1 से, देयरफॉर a1x को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जो भी टर्म्स यहाँ पर है उसे हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, दैट इज d1 माइनस b1y माइनस c1z। तो यहां से अगर हमें x का वैल्यू कैलकुलेट करना रहेगा तो सिंपली क्या करेंगे, x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 1 अपॉन a1 को हम लोग ने यहाँ पर शिफ्ट किया तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा, d1 b1y माइनस c1z। तो ये क्या हो गया आपका वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली अगर हमें वैल्यू ऑफ y कैलकुलेट करना रहेगा तो हम लोग कहाँ से करेंगे, सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या गिवन है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। जैसे कि हमें पता है b2 का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर होता है a2 एंड c2 से, देयरफॉर हम लोग इसका यूज करके y का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर b2y इज इक्वल टू d2 माइनस जो भी वैल्यू रहेगा उसे हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से a2x माइनस c2z, जो कि हम लोग ने गॉस जैकोबी मेथड में सेम इसी तरह का प्रोसीजर्स हम लोग ने लिया था। सेम यहाँ पर भी हम लोग इससे ही प्रोसीजर्स यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं, दैट इज 1 अपॉन b2 d2 माइनस a2x माइनस c2z। ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब नाउ अगर हमें कैलकुलेट करना है z का वैल्यू तो सेम जैसे पता है c3 का वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, a3 एंड b3 से, देयरफॉर हम लोग यहाँ से z का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। c3z इज इक्वल टू d3
माइनस ये दोनों को अगर राइट हैंड साइड में करेंगे तो -a3x माइनस b3y, तो यहाँ से हो जाएगा -a3x माइनस b3y। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से अगर आपको जेड का वैल्यू फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, c3 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो दैट इज 1/c3 हो जाएगा यहाँ से, एंड दिस विल बिकम d3 माइनस a3x माइनस b3y। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज द वैल्यू ऑफ z। नाउ ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रोसीजर्स, ये हमारा हो गया पहला काम, जो कि हम लोग ने क्या किया, जो भी इक्वेशन गिवन था उसे x, y एंड z के फॉर्म में लिख दिया। अब नाउ हम लोग आगे करेंगे क्या, देखिए अब आगे बहुत इजी है। आगे करना क्या है आपको, ये तो आप लोग ने गॉस जैकोबी मेथड में भी देखा था। लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ये जो पूरा x, y एंड z का वैल्यू है इसे हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, राइट है। अब नाउ हम लोग करेंगे क्या, जैसे कि गॉस जैकोबी मेथड में पुट करते थे x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। बट मैं आपको बता दूं कि जो x0, y0, z0 हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, तो हम लोग कैसे पुट करेंगे, यही आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चालू हो जा रहे हैं। गॉस जैकोबी मेथड में यहाँ तक सेम था, राइट, बट अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो x0, y0, z0 हमें कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, इसे आप ध्यान से देखिए। देखिए हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि हमें फाइंड करना है x का वैल्यू, तो हम लोग x का वैल्यू सेम लिखेंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू क्या है आपका, इक्वल टू में 1/a1, राइट है, 1 क्या a1 है, करेक्ट है, ये 1/a1। नाउ क्या है आपका यहाँ पर d1 माइनस b1y माइनस c1z, क्योंकि हमें कैलकुलेट किसका वैल्यू करना है, x का वैल्यू। तो x के लिए हमें पता क्या होना चाहिए, y एंड z का वैल्यू, बट हमें पता है क्या, नहीं पता, इसलिए हम लोग ने क्या किया, पुट किया x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू मिलेगा d1 b1 इंटू y की जगह पे अगर 0 सब्स्टिट्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली c1 इंटू जेड, दैट इज z का वैल्यू 0, तो c1 इंटू 0 दैट इज ये भी हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलेगा x का वैल्यू मिलेगा, ये हो जाएगा d1/a1। यही जो वैल्यू होता है d1/a1, यही वैल्यू होता है x1 का। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, फर्स्ट इटरेशन, यही नाम होता है फर्स्ट इटरेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट इटरेशन है आपका, इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इटरेशन। हम लोग ने किया क्या, देखिए यहाँ पर फिर से y की जगह पे 0 किया, z की जगह पे 0 किया, तो आपको x1 का वैल्यू मिल गया। अब नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, y का वैल्यू, दैट इज फर्स्ट इटरेशन के लिए, तो y1 मिल जाएगा, क्योंकि x यहाँ पर था तो अब यहाँ पर x1 हो जाएगा, तो x1 हुआ मतलब ये क्या हो गया आपका फर्स्ट इटरेशन। तो नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज सेकेंड फर्स्ट इटरेशन में y1 का वैल्यू। तो y1 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या है 1/b2। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर 1/b2 क्या है, d2 क्या कोएफिशिएंट रहेगा, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वहां पर आपको समझ में आएगा, d2 माइनस a2 इंटू एक्स। यहाँ पर ध्यान देने की आपको जरूरत है, a2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू जब भी आप कैलकुलेट करोगे, एक्स का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वहां पर आप 0 मत पुट करना। एक्स का वैल्यू आप कैलकुलेट जो करोगे, जो भी वैल्यू आपको x1 का वैल्यू मिला वो वैल्यू यहाँ पर रखोगे, दैट इज x1। ये भी जो x1 का वैल्यू d1/a1 है, तो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है। z का वैल्यू मिला है क्या, नहीं मिला है, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर c2 इंटू 0 दैट इज क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। तो नाउ यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा आपको, वो वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, दैट इज d2 माइनस a2x1 डिवाइडेड बाय b2। ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ y1 का वैल्यू देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट किए, 1/b2 d2 माइनस a2x माइनस c2z, बट हमें x का वैल्यू हमें 0 था। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि x का वैल्यू 0, बट गॉस साइडल मेथड यही होता है कि जब भी आप y1 कैलकुलेट करोगे तो जो भी x का वैल्यू रहेगा, जो भी आपको पहले x1 का वैल्यू मिला है, आपको सेम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये क्या हो जाएगा,
d2 माइनस a2 x1 अपॉन b2। जैसे कि पता है आपको x1 का वैल्यू d1 अपॉन a1, कुछ तो वैल्यू मिलेगा जो कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको इसे सॉल्व करने पर आपको y1 का वैल्यू मिल जाएगा। नाउ y1 का वैल्यू आपको यहाँ से अगर मिल जाएगा तो आप नाउ z1 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इजिली। कैसे मिलेगा z1 का वैल्यू? z1 का वैल्यू कैसे मिलेगा? दैट इज 1 अपॉन c3, राइट है, 1 अपॉन c3। d3 है यहाँ पर, तो d3 हम लोग लिखेंगे यहाँ पर a3 इंटू एक्स। तो a3 x का वैल्यू, अब ये जो वैल्यू मिला आपको पहले वाला, इसमें सॉल्व करने पर फर्स्ट इटरेशन में जो भी आपको इस इटरेशन फर्स्ट इटरेशन में जो भी x का वैल्यू मिला है उसे हम लोग क्या करेंगे, x1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज d1 अपॉन a1 यहाँ पर, माइनस b3 इंटू वाई। तो b3 इंटू वाई का वैल्यू जो भी यहाँ से मिला है फर्स्ट इटरेशन में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज y1। तो इससे y1 का वैल्यू क्या है, d2 माइनस a2 x1 अपॉन b2, कुछ तो वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये सॉल्व करने पर आपको क्या मिल जाएगा, z का वैल्यू। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इटरेशन। आप चाहे तो इसी तरह सेकेंड इटरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो सेकेंड इटरेशन के लिए आप क्या करोगे, सेम मैं यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल दे देता हूँ सेकेंड इटरेशन के लिए, जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा। ये गॉस सीडल मेथड, अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है और हम लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा। देखिए ये अब सेकेंड इटरेशन का काम करते हैं हम लोग। सेकेंड इटरेशन में करेंगे क्या, दैट इज x1 का वैल्यू, अब ना हम लोग x1 लिख दिए, तो सेकेंड इटरेशन के लिए x2 वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 अपॉन a1 इसी का यूज करेंगे। तो 1 अपॉन a1 इंटू d1 माइनस b1 इंटू वाई। तो b1 इंटू वाई की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज y1, राइट, y1 माइनस c1 इंटू जेड। तो जेड का वैल्यू जो मिला ये, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज क्या है z1, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिमिलरली इफ यू हैव टू फाइंड y2, सेकेंड इटरेशन है, y2 कैलकुलेट करना है, तो 1 अपॉन b2 d2 माइनस a2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू हम लोग फर्स्ट इटरेशन से लेंगे, दैट इज x1 माइनस c2 इंटू जेड। तो यहाँ से जो फर्स्ट इटरेशन में वैल्यू मिला है इसको हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी ना हम लोग यहाँ पर एक चीज का मिस्टेक किए, जैसे कि अगर आपको समझ में आया होगा तो हम लोग ने यहाँ पर एक चीज का मिस्टेक किया। क्या किया है मिस्टेक, आप बताइएगा। मिस्टेक हम लोग ने क्या किया, जब भी जैसे कि यहाँ पर देखिए y1 का वैल्यू कैलकुलेट करते समय हम लोग ने क्या किया था, d2 माइनस a2 इंटू एक्स। तो x का वैल्यू हम लोग कहाँ से लिए थे, यहाँ से। तो सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर अगर 1 अपॉन b2 d2 माइनस a2 x, तो x का वैल्यू यहाँ से नहीं लेंगे, कहाँ से लेंगे x का वैल्यू, यहाँ से। जो भी आपको यहाँ से x2 का वैल्यू इसे कैलकुलेट करने पर मिलेगा, इसे हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका x2 c2 इंटू z1। तो c2 z1 का वैल्यू यहाँ से लेंगे। सिमिलरली इफ यू टू कैलकुलेट z2, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन c3 d3 माइनस a3 इंटू एक्स। अब नाउ a3 इंटू एक्स का वैल्यू अब यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ पर आपको पता चला x2, तो यहाँ से लेंगे, दैट इज a3 इंटू x2 माइनस b3 इंटू वाई। तो b3 इंटू वाई का वैल्यू यहाँ से लेंगे, दैट इज y2, न कि यहाँ से लेंगे। तो यही है डिफरेंस दोनों में, दैट इज z2 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए तो 1 अपॉन c3 d3 माइनस a3x। तो a3x हम लोग ने x2 का वैल्यू यहाँ पर लिया। सिमिलरली b3 इंटू y2 का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया। आई होप कि आपको गॉस साइडल मेथड समझ में आया। अब हम बात करते हैं डिफरेंस रिलेटेड टू द गॉस जैकोबियन गॉस साइडल। देखिए डिफरेंस में आपको यही समझना है कि जैसे कि हम लोग ने गॉस जैकोबी मेथड देखा था, तो वहां पर भी हम लोग ने x0 y0 और z0 पुट किया था, राइट। तो हम लोग ने फर्स्ट इटरेशन में क्या लिखा था, फर्स्ट इटरेशन में लिखते समय x1 y1 z1 कैलकुलेट कैसे किया था, yz का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया था, तो x1 मिल गया था। इन गॉस जैकोबी में y1 का वैल्यू x1 का मिला, y1 का वैल्यू कैलकुलेट करते समय xz का वैल्यू हम लोग ने क्या किया था, 0 पुट किया था, तो हमें y1 का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली z का वैल्यू कैलकुलेट करते समय xy का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया था, तो हमें z1 का वैल्यू मिल गया था। किसमें, गॉस जैकोबी मेथड में। बट गॉस साइडल मेथड में क्या करना है हमें, अगर हमें x1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, x1 का कैलकुलेट करना है तो yz तो 0 करेंगे, क्योंकि हमें कुछ वैल्यू पता नहीं है, तो yz का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, d1 अपॉन a1, राइट है, ये मिल जाएगा आपको x1 का वैल्यू।
सिमिलरली अगर हमें y1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा 1/b2 d2 माइनस a2 इंटू एक्स। जैसे कि हम लोगों ने गॉस जेकोबी में देखा था, एक्स जेड की जगह पे जीरो सब्स्टिट्यूट किया था, बट यहाँ पर यही डिफरेंस है कि एक्स की जगह पे आपको क्या करना है, ये जो x1 का वैल्यू मिला है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, बट जेड का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो देयरफॉर जेड का वैल्यू हम लोग ने क्या किया, जीरो सब्स्टिट्यूट किया। तो जो इसे सॉल्व करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगा, दैट इज y1। सिमिलरली अगर हमें जेड का वैल्यू कैलकुलेट करना है फर्स्ट इटरेशन में, तो क्या हो जाएगा 1/c3 d3 माइनस a3 इंटू एक्स माइनस b3y, तो a3 इंटू एक्स। तो अब x का वैल्यू हम लोग इस वैल्यू से इसका वैल्यू लेंगे, जो भी x1 का मिला वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिमिलरली y का वैल्यू जो भी मिला y1 का यहाँ पर करेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट इटरेशन। नाउ सेकेंड इटरेशन सेम करेंगे। अब नाउ हम लोग सेकेंड इटरेशन के लिए इसका वैल्यू यूज करेंगे, बट कब तक यूज करेंगे, देखिए x2 का वैल्यू कैलकुलेट करते समय 1/a1 d1 माइनस b1 इंटू वाई माइनस c1 इंटू जेड। तो y1 का वैल्यू यहां से हो जाएगा, तो v1 y1 माइनस c1 इंटू z1, ये सब्स्टिट्यूट किया। सिमिलरली y2 कैलकुलेट करते समय 1/b2 d2 माइनस a2 x। तो देखिए यहाँ पर जब भी a2 x लोगे तो यहाँ का वैल्यू मत लीजिएगा, आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया है पहले से x2, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो यहाँ से x2 मिल जाएगा माइनस c2 इंटू z1। तो सिमिलरली z2 मिल जाएगा 1/c3 d3 माइनस a3x माइनस b3y। तो जो भी x इन y का वैल्यू मिल गया, तो ये हो गया आपका d3 माइनस a3 इंटू x2, सिमिलरली b3 इंटू y2। तो ये हो गया आपका सेकेंड इटरेशन। नाउ इसी तरह आप लोग क्या करोगे, थर्ड इटरेशन भी कैलकुलेट करोगे। थर्ड इटरेशन के लिए आप क्या करोगे, सेकेंड इटरेशन का आप लोग यूज करके थर्ड इटरेशन को फाइंड करोगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब नाउ हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू द गॉस साइडल मेथड, देन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ वर्किंग रूल से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा।